अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि हमारे बरेलवी उलेमा, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चंद उलेमा ऐसे हैं जो गौसे पाक की तारीफ करते रहते हैं। वह ऐसी करामतें लोगों को बताते रहते हैं जिनका होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरे उलेमा तो ये तक कह देते हैं कि जो करामतें लोगों ने उलेमा ने बताई है ये बिल्कुल सरासर झूठी है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में देखोगे कि एक बरेलवी आलिम जिनका नाम है मौलाना अल्लामा कोकाब नूरानी साहब, ये अपने बयान में एक करामत बता रहे थे हुजूर गोशे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो इन्होंने बताई है। पहले आइए सुनते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। एक वली थे, शेर पे सवार करते थे। गौसे पाक के बारे में सबसे मुस्तनद किताब का नाम लिख लो, बहजतुल असरार। इमाम शतनौफी की किताब है। थानवी तक ने लिखा कि ये बड़ी मोतबर मुस्तनद किताब है, हदीस के अंदाज में लिखी गई। किसने किससे सुना, रावियों का पूरा जिक्र। वो कहते हैं बड़ी मुस्तनद किताब, उसमें से वाकयात सुना रहा हूं, इधर उधर से नहीं। वो शेर पर सवारी करते थे, जहां भी कहीं किसी से मिलने जाते कहते मेरे शेर के लिए गाय का इंतजाम करो, तो उनको एक गाय देनी पड़ती, वो शेर खाता था। वो शेर वो गाय खाता था। वो गौसे पाक से मिलने आए, उनके बारे में बताया गया कि जी ये शेर पर सवारी करके आते हैं और कह रहे हैं कि जी मेरे शेर के लिए गाय। गौस पाक ने फरमाया गाय दे दो। मुरीदों से फरमाया गाय दे दी। ये अंदर आए मिलने, बाहर शेर खड़ा था, उसको गाय मिली तो वो आगे आगे चला गाय के ले जाके कि मैं अपना खाना खाऊं। गौस पाक के दरवाजे पे एक कुत्ता बैठा था, वो पीछे चला गया, वो उसके पीछे चला गया। शेर जा रहा है, गाय जा रही है, पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है। जिस वक्त वो खुली जगह आ गई तो शेर ने सोचा कि मैं अब अपना काम करूं, गाय खाऊं। वो कुत्ता उस शेर पर झपट पड़ा और उसने शेर को फाड़ डाला। कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ दिया। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर वो के लोग देख के भाग रहे हैं, वो भाग नहीं रहा, वो उसको चीर फाड़ के, क्योंकि उसको किसकी हिमायत हासिल है। उन पीर साहब को पता चला कि ऐसा हुआ, उन्होंने गौस पाक से माफी चाहिए, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, लोगों से गाय नहीं मांगूंगा। तौबा कराई तो गौस पाक ने उसके शेर को जिंदा कर दिया। तो क्या मैं गौस पाक से बढ़ गया? नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूं, खाक की भी खाक हूं, इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। जो कुछ मिला इनके सदके, ये दावत इस्लामी है इनके गुलामों का। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आप कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या सुगो से सकले ए गौसे आजम, आप अगर निस्बतों में आजिज़ी का ये अंदाज इख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने बयान सुना अल्लामा कोकाब नूरानी साहब का। इन्होंने बयान में जो करामत बताई और फिर इनके बयान को लेकर के इंजीनियर मोहम्मद इल्मी साहब ने जो कहा है, आप उनकी जुबानी भी सुनिए। ये जो लोग कहते हैं हम गौसे पाक के कुत्ते हैं, फखरिया कहते हैं ना, वो आला हज़रत का शेर भी उन्होंने पेश किया है कि शेर को भी खातिर में नहीं लाता कुत्ता तेरा। और कोकाब नूरानी साहब ने वाकया बयान किया, कुत्ते ने जनाब शेर नू चीर फाड़ दिता। गोरे ने सुन लिया ना, उन्हें कहना यार ये शेर जो शेर का कोई निक्का जा बच्चा होना है, तो कुत्ता कोई पता नहीं कोई वड्डे साइज का होना है नहीं, लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि कहते हैं कि वो शेर हो सी जो पूरी गाय खा जाता सी, इंज होता है वाला। तो ये कहते नहीं हमें फख्र है, हम गौसे पाक के कुत्तों के कुत्ते हैं। तो कहीं वो कहेंगे कि हम इसकी तावील कर रहे हैं, कुत्ते से मुराद हम उनका वो गुलाम ले रहे हैं, हम ये एक एजाजी तौर पे कह रहे हैं। जैसे इसमें मैंने जवाब दिया कि कुत्ते का एजाज कोई नहीं है। शेर का बच्चा और कुत्ते के बच्चे में बड़ा फर्क होता है। किसी को कहा शेर दा पुत्र थे कुत्ते दा पुत्र, फर्क। वो नोटोरियस मिसाल वो नहीं आप दे सकते, है शेर भी आराम लेकिन कुत्ता भी आराम। लेकिन शेर की मिसाल तो हजरत अली ने सही मुस्लिम में ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, शेर हूं मैं, ये उन मानो है ना। इनसे ही पूछे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हमारे दरमियान जो मर्तबे का फर्क है, इससे ज्यादा फर्क शेख अब्दुल कादिर जिलानी
और हजरत वाशी में नहीं, उनके घोड़े में भी नहीं, उनके घोड़े की पांव की खाक में भी नहीं, बल्कि वो खाक जो उनके नथने में बैठे उसमें है। ये कहते हैं ना, ऐसे ही है। अच्छा, ये तो मोटी बात है। चले, जितना डिफरेंस मेरे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी में है, आपके और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अंदर वो डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नबी अलैहि सलाम और शेख अब्दुल कादिर जिलानी में है मर्तबे का। ठीक है ना? का गुलाम हो तभी चेन ऊपर तक जाती है ना। हायरार्की तो ऐसे ही बनती है ना, एक सबऑर्डिनेट होता है, उसका सीनियर होता है, उसका सीनियर होता है। ये तो नहीं होता कि एक कर्नल कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, उसके ऊपर ब्रिगेडियर है, उसके ऊपर जो है वो जनरल्स आ जाते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक कैप्टन कहे कि जी नास नहीं, तू तो मेरे अंडर है लेकिन मैं किसी के अंडर नहीं हूं, तो उसे कहा जाएगा भाई तेरे और जनरल में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमारे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी में जो डिफरेंस है, इससे 1 खरब गुना, खरब गुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नबी इस्लाम के दरमियान फर्क है। तो अगर ये लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कुत्ते हैं और ये एक फखरिया चीज है, तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी को भी तो किसी का होना चाहिए ना। ये लॉजिकली बात ठीक है कि नहीं? तो बताएं वो किसके हैं। और अब आपने इस पे गुस्सा नहीं खाना, क्योंकि ये तो एक फखरिया लकब है ना। हाँ जी, वो किसके हैं, तो इसके ऊपर ये सीख पाओगे। तो इनको फिर या करो, तुम लोग इंसान हो गए, अपने आप को एक बंदे का कुत्ता बनाए हुए हो, जबकि तुम्हारा और उसका डिफरेंस बहुत कम है। जिस शख्स के साथ उसका डिफरेंस है, उसको उसका कुत्ता मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, रसूलुल्लाह का कुत्ता उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। तो इसका मतलब है कि फिर तुम है ना वो 2 नंबरी कर रहे हो हमारे साथ। और अगर तुम कहीं हमसे शर्म करते हुए कह ही दो कि अब्दुल कादिर जिलानी उनके हैं, ये वैसे नहीं कहेंगे, तो फिर हम ये पूछेंगे कि ये हक आपको नहीं है कि किसी को किसी का कुत्ता डिक्लेयर करो। बताओ, अब्दुल कादिर जिलानी ने भी ये बात कहीं लिखी है कि मैं नबी इस्लाम के घर का कुत्ता हूं? और अगर आप उन्होंने ये बात नहीं लिखी, तो सरकार फिर ये मानना पड़ेगा कि इश्को सुरूर के जो ख्यालात आपके दिमाग में आए हैं ना, अब्दुल कादिर जिलानी तो आपके मुकाबले में शाही कोई नहीं है, उसे तो इश्क के इजहार का पता ही नहीं था जो आप लोगों को पता लगा। ये मानना पड़ेगा ना, ये वो इश्क का म्यार था जो अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं समझ आया, जो आप लोगों को अब समझ आया कि ये सबसे बेस्ट वे होता है अपने इश्क के इजहार का। काश अब्दुल कादिर जिलानी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को किसी का कह जाते, वो नहीं कह सके। तो इसका मतलब है कि वल्लाह ये जो हमारे पापा जानी हैं, इनको ज्यादा इश्क का इजहार आता है बनिस्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। तो इसका मतलब है कि इनका मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी ज्यादा हुआ इश्क के रसूल में। और अगर इनका मर्तबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ज्यादा है, तो फिर आप समझ लें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इज्जत क्या रह जाएगी दुनिया में, अगर इनका मर्तबा उनसे ज्यादा है। अभी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि वो सही मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर की चारपाई के नीचे कुत्ता चला गया तो हज़रत जिब्राइल अंदर ही नहीं आया, कहा या रसूलल्लाह, इससे पहले बाहर निकाले, क्योंकि हम फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ते हो। हाँ, कुत्ता तो मदीने का थे, मदीने का ओरिजिनल कुत्ता हुजूर की चारपाई के नीचे हो ना, तो फरिश्ते नहीं दाखिल होते। और मदीने के जाली कुत्ते पाकिस्तान में बैठे हुए अगर दाखिल हो, फरिश्ते तो उस गली की भी न लगन। हाँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने वो कुत्ता निकलवाया और फिर वो हज़रत जिब्राइल आए, क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो ना, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अगर तफसील बयान करनी है तो तफसील वो बयान करें कि जो बयान हुई है उस तरीके से। शेर वाली तफसील बयान हुई है हजरत हमजा के लिए, हजरत अली के लिए, हम मानते हैं और वो दुनिया मानती है इस चीज को। दुनिया में मिसाल है शेर की, किसी को कहा जाए ना शेर दा पुत्र, चौड़ा हो जाता है, तो उन्होंने क्या जाए कुत्ते दा तो चौड़ा होता है। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और आपने इनके बयान सुने। नाज़रीन, पहले जो बरेलवी उलेमा थे उनका बयान था, उन्होंने जो वाकया बताया हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, दरअसल
उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि एक पीर साहब थे, जब वो कहीं जाया करते थे वो शेर पर सवारी किया करते थे, यानी वो शेर की सवारी किया करते थे और शेर की खुराक थी एक गाय। वो गाय ही मांगा करते थे अपने शेर को खिलाने के लिए। जिस जगह जाते थे वहाँ के लोगों से एक गाय की मांग किया करते थे। वो कहते थे कि मुझे गाय चाहिए, मेरे शेर को खानी है, मेरे शेर की खुराक है। तो एक दिन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ लोग आए और कहा कि हुजूर एक पीर साहब है और जब वो आते हैं वो शेर की सवारी करते हैं और वो शेर के लिए एक गाय की मांग करते हैं। तो हुजूर गौसे पाक ने कहा तुम उनको गाय दे दो और उनको बुला लो। तो जब पीर साहब आए और गाय को छोड़ा गया तो शेर गाय के पीछे पीछे चला अपनी खुराक लेने के लिए, और एक कुत्ता जो कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था, उनके दरवाजे पर रहता था, उनके पास लेटा हुआ था, वो कुत्ता शेर के पीछे पीछे, आगे गाय उसके पीछे शेर, शेर के पीछे कुत्ता। जैसे ही शेर गाय की तरफ चलता है अपनी खुराक लेने के लिए, गाय को मारने के लिए, गाय को खाने के लिए, तो तुरंत कुत्ता आ जाता है और कुत्ता शेर के ऊपर टूट पड़ता है, शेर को चीर फाड़ कर खा जाता है, अपनी खुराक बना लेता है, यानी एक कुत्ता शेर को मार देता है। नाज़रीन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक कुत्ता शेर को मार सकता है? और ये करामात है जो कि बरेलवी उलेमा ने बताई। और फिर इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने इनके बयान को लेकर जो कहा आपने वो भी सुना। नाज़रीन, आप खुद बताइए जो करामात हो सकती है झूठी है या फिर सच्ची है। नाज़रीन, मेरा इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी भी आलिम दीन हस्ती को छोटा बड़ा करके दिखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ वो है जो जवाब दोनों तरफ से दिए जाते हैं और वही मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, आप इस वीडियो के मतलब जो भी राय रखते हैं आप तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।